एपिसोड की शुरुआत होती है तीन छोटे और प्यारे भालुओं ग्रिज, पांडा और आइस बेयर से। ये तीनों एक पुराने से घर में रह रहे होते हैं, लेकिन उनका लैंडलॉर्ड बहुत ही खड़ूस होता है। एक दिन ग्रिज की वजह से बड़ी गड़बड़ हो जाती है। डिनर के समय सब कुछ बिगड़ जाता है और पार्टी में इतना शोर मच जाता है कि पूरा घर हिलने लगता है। लैंडलॉर्ड गुस्से से लाल हो जाता है और बिना कुछ सुने इन तीनों को घर से बाहर निकाल देता है। अब बेचारे तीनों छोटे भालू बेघर हो चुके हैं। रात का समय है, सड़क सुनसान है और ये तीनों एक पुराने से कार्डबोर्ड बॉक्स के पास खड़े उदास नजर आते हैं। उनके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देती है, क्योंकि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाएं और कहाँ रहें। एपिसोड आगे बढ़ता है और ग्रिज, पांडा और आइस बेयर बहुत दुखी बैठे होते हैं। उन्हें एक ऐसा घर चाहिए जहां कोई उन्हें डांटे नहीं और जहां वो आराम से रह सके। पांडा थोड़ा चिंतित होकर कहता है कि घर खरीदने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है और उनके पास तो एक भी पैसा नहीं है। तभी अचानक ग्रिज की नजर आसमान पर पड़ती है। उसे एक टूटता हुआ तारा दिखाई देता है। ग्रिज तुरंत आंखें बंद करके एक इच्छा मांगता है कि काश उन्हें अपना नया घर मिल जाए। पांडा को ये सब थोड़ा अजीब लगता है और वो कहता है कि ऐसी चीजें सिर्फ फिल्मों में होती हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो सच में चमत्कार जैसा लगता है। आसमान में अचानक बिजली चमकती है और उनके पास रखा साधारण सा कार्डबोर्ड बॉक्स चमकने लगता है। देखते ही देखते वो बॉक्स एक जादुई बॉक्स में बदल जाता है। उस पर एक चमकता हुआ तारा दिखाई देता है। आइस बेयर ध्यान से बॉक्स को देखता है और बताता है कि ये बॉक्स जादुई है और ये उनके नए घर तक ले जा सकता है। एपिसोड में इसके बाद तीनों भालू बहुत उत्साहित हो जाते हैं। वे तुरंत उस जादुई बॉक्स के अंदर कूद जाते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, एक चमकदार पोर्टल खुल जाता है और बॉक्स उन्हें एक बिल्कुल नई और खूबसूरत दुनिया में पहुंचा देता है। ये जगह होती है फेरी ग्लेड। यहाँ चारों तरफ चमकदार पेड़ पौधे हैं, रंग बिरंगे फूल हैं और हवा में उड़ती हुई परियां दिखाई देती हैं। शुरुआत में ग्रिज, पांडा और आइस बेयर थोड़ा डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन थोड़ी ही देर में परियां उनके पास आती हैं और उनका स्वागत करती हैं। ग्रिज को लगता है कि शायद यही वो जगह है जहां उन्हें उनका परफेक्ट घर मिल गया है। वो खुश होकर सोचने लगता है कि अब वे यहीं हमेशा के लिए रह सकते हैं। एपिसोड में आगे परियां तीनों भालुओं को अपनी दुनिया घुमाने ले जाती है। थोड़ी ही देर में वहाँ एक छोटी सी पार्टी शुरू हो जाती है। पांडा खुश होकर अपना के-पॉप म्यूजिक चलाने की कोशिश करता है, लेकिन परियों को वो म्यूजिक बहुत तेज और अजीब लगता है। वे थोड़ा डर जाती हैं और माहौल थोड़ा असहज हो जाता है। माहौल को ठीक करने के लिए ग्रिज कहता है कि वो सबके लिए एक खास खाना बनाएगा। तीनों भालू पास की एक गुफा में जाते हैं और वहां से चमकदार मशरूम तोड़कर ले आते हैं। ग्रिज उन मशरूम से एक स्वादिष्ट सूप बना देता है और सभी को खिलाता है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। दरअसल वो चमकदार मशरूम परियों की करेंसी यानी उनका पैसा होते हैं। ग्रिज को ये बात बिल्कुल पता नहीं थी और उसने गलती से उनका पूरा खजाना पकाकर सूप बना दिया। एपिसोड का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब परियों को सच्चाई पता चलती है। वे बहुत गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि भालुओं ने उनकी पूरी अर्थव्यवस्था ही खत्म कर दी होती है। अब सारी परियां मिलकर ग्रिज, पांडा और आइस बेयर को पकड़ने के पीछे पड़ जाती हैं। तीनों भालू अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागते हैं और वापस अपने जादुई बॉक्स की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। परियां चारों तरफ से उन्हें घेर लेती हैं और ऐसा लगता है कि अब वे बच नहीं पाएंगे। लेकिन तभी पांडा को एक आइडिया आता है। वो तुरंत अपना फोन निकालता है और बहुत तेज म्यूजिक बजा देता है। म्यूजिक की आवाज से परियां डर जाती हैं और थोड़ा पीछे हट जाती हैं। यही मौका देखकर तीनों भालू तेजी से दौड़ते हैं और सीधे अपने जादुई बॉक्स के अंदर कूद जाते हैं। एपिसोड के अंत में जादुई बॉक्स फिर से चमकने लगता है और एक पोर्टल खुल जाता है। तीनों भालू उस खतरनाक दुनिया से सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। हालांकि उन्हें अभी तक अपना नया घर नहीं मिला है, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ी चीज समझ आ जाती है। अब उनके पास एक जादुई बॉक्स है जो उन्हें दुनिया के किसी भी कोने में ले जा सकता है। इसका मतलब है कि उनके रोमांचक सफर की अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। अब ग्रिज, पांडा और आइस बेयर साथ मिलकर नई नई दुनियाओं की खोज करने के लिए तैयार है कि शायद इच्छाएं सच में पूरी हो सकती हैं, या फिर ऐसा सिर्फ कार्टून की दुनिया में ही होता है। तो दोस्तों, आपको वी बेबी बेयर्स का ये मजेदार एडवेंचर कैसा लगा? अगर आपको ऐसे ही और भी शानदार एपिसोड की कहानी और एक्सप्लेनेशंस चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।